हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल। जर्नल में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट। कल हमने इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम वो देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसमें से क्रेडिट डिस्काउंट को माइनस करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि अगर क्वेश्चन परचेज के साथ ट्रेड डिस्काउंट है तो परचेज रिटर्न के साथ भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, और सेल्स के साथ ट्रेड डिस्काउंट है तो सेल्स रिटर्न के साथ भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। इसी सीरीज में आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुक का है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डीके 2020-21 एडिशन। यस, गिव द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम। राजा राम की बुक्स पे एंट्री करिए। तो जर्नल ऑफ राजा, जर्नल ऑफ राजा राम, ठीक है। कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बोर्ड गुड्स फॉर कैश लिस्ट प्राइस 80,000 मार्च 3 2017। कॉलम्स के नाम आप लोग लिख लेना, बार बार नहीं लिखेंगे हम। बोर्ड गुड्स ऑफ द कैश लिस्ट प्राइस 80,000। लिस्ट प्राइस कितनी है? 80,000। तो लिस्ट प्राइस 80,000 की थी। इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 2.5% क्रेडिट डिस्काउंट दिया, यानी कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो ले ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 80,000 का 10% 8,000। सबसे पहले 8,000 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 72। इस पे से ले कैश डिस्काउंट करना है माइनस। इसमें से कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 2.5% कैश डिस्काउंट है। तो 72,000 का इंटू 2.5 अपॉन 100 हिंदी गई 0 1 2 3 1 2 3 50 की जगह 5 25 7 175 1800। 72 में से 1800 घटाओ 70,200। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों ने गुड्स परचेज किया 80,000 का। 80,000 का गुड्स परचेज किया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, कोई नाम नहीं दिया हुआ तो हम क्या मानते हैं? कैश परचेज। 80,000 में 10% टैक्स डिस्काउंट है, वो माइनस किया 8,000 72। फिर कह रहा है 2.5% कैश डिस्काउंट हुआ, तो 72 का 2.5 18,100 और 70,200। कुल मिला के क्वेश्चन में अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट। पहले कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती, यानी कि एंट्री 72 से होगी। 80 जो 8,000 ट्रेड डिस्काउंट हो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। तो गुड्स परचेज किया तो एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या गया? टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख देना अपने हिसाब से। जैसे गुड्स परचेज एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट। गुड्स कितने का परचेज किया? 72,000 का। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद इसमें से कितने को कितने रुपए के सामने को ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 70,200 तो ही आएगा। और डिस्काउंट कितना दिया? 1800। मैंने आप लोगों को बताया था कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होता है? क्रेडिट। यह क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिए फायदा है, क्योंकि 72 के बदले में हमने 70,200 दिए तो 1800 का फायदा, और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिटेड। तो एंट्री पास रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मार्च 5 मार्च
5। मार्च 5 का ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख, 15% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ हमने 1 लाख का गुड्स बेचा है 15% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो वापस वही वाली बात, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया हुआ है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और फिर क्या माइनस होगा, कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो हम लोगों ने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, तो लिस्ट प्राइस 1 लाख, 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 15%, 15,000 ट्रेड डिस्काउंट, बचा कितना 85। अब 85 पर कितना परसेंट कैश डिस्काउंट देना, 3% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 85 जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा इसका 3% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, 3%, 1 0 1 0 1 0 0 5 15 का 5 बचा 1, 8 3 जा 24 1 25 50 2550। अब 85 में से 2550 घटा दो, 82,450। ठीक है, तो हमने माल बेचा है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, उसके बाद उसमें से कैश डिस्काउंट को क्या कर दिया माइनस, और हमने माल बेच कर पैसा कितना रिसीव किया 82,450, डिस्काउंट दिया 2550, माल कितने का बेचा 85,000। तो एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे माल बेचा है, तो व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया कैश, तो एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। टू माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख लेना। यस, माल कितने का बिका 85, डिस्काउंट कितना 2550, तो डिस्काउंट में 2550, और पैसा कितना रिसीव हुआ 82,450। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश आपको रिसीव हुआ 82,450, उसके बाद आपका 2550 डिस्काउंट और 85,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 वाला, मार्च 6, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो नागपाल को 50,000 का माल बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट सेल मानी जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, नागपाल को माल बेचा, तो नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 50,000 का 20% माइनस करो 10,000, बचा कितना 40,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, 1/4 गुड्स लौटाया, तो 1/4 गुड्स लौटाए तो जो गुड्स रिटर्न है उसमें से भी क्या माइनस होता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है गुड्स रिटर्न में से भी। तो यहाँ पर अगली नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। क्या एंट्री होगी यहाँ पर, नागपाल को माल बेचा था तब तो यह थी, तो मार्च 6 के बाद नेक्स्ट है मार्च 8 पेज अगर आप कवर दे तो परचेज रिटर्न से रिटर्न वो करता है CAPM, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। 1/4 गुड्स लौटाया, तो 40,000 का 1/4 10,000 और 10,000, जितने का माल बेचा था उसका 1/4 रिटर्न हो गया। उसके बाद नागपाल सेटल द अकाउंट बाई पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। अब नागपाल ने बाकी पैसा 5% डिस्काउंट के साथ दिया, तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या है 10 मार्च 10 कैश आया, तो मार्च 10 व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, बिल्कुल रूल अप्लाई करिए, और ये हमारा लॉस होता है इसलिए डेबिट होगा अकाउंट डेबिट। तो कितने पैसा है आपका नागपाल, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू नागपाल। नागपाल 40 में से 10 माइनस करो, कितने रुपए आने थे आपके पास नागपाल से 30,000 पर उसने डिस्काउंट कितना दिया आपको 5%,
तो 30,000 का 5%, 1500, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 28,500। इस तरह से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके बाद आप यहाँ जर्नल का टोटल लगा देना। तो जब क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट यदि दोनों दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद क्या माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 लाख था, 50 माइनस किया 85, और 85 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करना। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के कंसेप्ट क्लियर कर ली। इस नागपाल वाले कोर्स में उधार में माल बेचा तो जिस दिन कैश रिसीव्ड होगा उसी दिन हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। तो कुछ बातें ध्यान रखने की, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस फिर कैश डिस्काउंट माइनस। अगर हमने गुड्स परचेज किया या सेल किया तो अगर परचेज के साथ ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है तो परचेज रिटर्न के साथ भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, और अगर क्वेश्चन में सेल के साथ ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है तो सेल्स रिटर्न के साथ भी आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा। बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। अब तक तो आप सब लोगों ने बुक परचेज कर ही ली होगी, नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।